हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग कि जब आप अपनी स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन लगा रहे हो आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होती है, कितनी पेमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे उसमें लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही मेन चीज़ है जिसके कारण आपका वीज़ा अप्रूव होगा। मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी स्टोरी से, क्योंकि अपनी स्टोरी से बंदा सबसे ज़्यादा सीखता है। हमारा स्टोरी का केस ऐसा था कि मैं फेब लास्ट ईयर गया था इंडिया मैरिज करवाने के लिए और मैं वापस आया था 1 अप्रैल को। आप लगा लो कि कम से कम 1.5 महीना रहा था मैं वहाँ पे। इसमें भी सारी ये चीज़ें टिप्स में इंक्लूड करूँगा कि आपको कितना टाइम रहना चाहिए, कितना टाइम नहीं। 1.5 महीना रहने के बाद मैं 1 अप्रैल को यहाँ वापस आया था कनाडा और हमने 3 मंथ्स के बाद वीज़ा प्रोसेस करी थी और हमारा कुछ फ्यू ही डेज़ में हमारा वीज़ा आ गया था फॉर्चुनेटली। अब बात करते हैं टिप्स की। टिप नंबर 1, बेस्ट टाइम टू गो फॉर मैरिज। जब आप कनाडा में हो, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको इंडिया जाना है मैरिज करवाने के लिए, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले ट्राई करें कि आप स्टडी वीज़ा पे ही जाएं, क्योंकि अगर आप स्टडी पे हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कनाडा के। आपको सिर्फ लगाना पड़ेगा कि आप स्टडी पे हो, स्टडी परमिट लगा दिया, कॉलेज की फ़ीस लगा दी एंड दैट्स इट। 2-3 चीज़ें लगेंगी। आपको प्रूफ करना होगा कि यू आर स्टूडेंट इन कनाडा, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप वर्क परमिट पे आ जाते हो, वर्क परमिट पे आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। जो रिक्वायरमेंट्स आजकल चेंज हो रही हैं कि नॉक भी नहीं चाहिए। पहले क्या था कि नॉक भी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, नॉक ओ नॉक ए नॉक बी, कि आपको वो नॉक चाहिए ही चाहिए अगर आपको अपने स्पाउस को बुलाना है। ये रिक्वायरमेंट्स बढ़ती ही जाएंगी जैसे आपका प्रोसेस रेजिडेंसी की तरफ चलता जाएगा। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाओगे तो और रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट आए हो तो आई प्रेफर कि आप स्टूडेंट टाइम पे ही एक कोर्स करने के बाद चले जाओ महीने के लिए, या दूसरा कोर्स करने के बाद चले जाओ, बट प्रेफरेबली आप स्टूडेंट टाइम पे ही वहाँ चले जाओ अपनी मैरिज के लिए। टिप नंबर 2, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। आपको अपना प्रूफ करना है रिलेशनशिप के यू आर जेन्युइनली मैरिंग टू समवन, और इस चीज़ के लिए आपके पास चाहिए डाटा चाहिए, कॉल लॉग्स चाहिए, स्क्रीनशॉट्स चाहिए। आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। मैं अपनी बात करता हूँ क्योंकि आई एम मोर देन इनफ टू एलेबोरेट कि हाँ हमने अपनी फ़ाइल में क्या किया था। कॉल रिकॉर्ड्स की बात करूं, जब आप मैरिड हो जाते हो, अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स पुरानी नहीं भी हैं, हमारे पास थी, अगर आपके पास नहीं भी हैं तो फ्रॉम द डे 1 जब भी आप कहीं दूर जा रहे हो, अगर आप यहाँ पे आ जा रहे हो तो आने के बाद आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स के स्क्रीनशॉट्स रखो। क्योंकि मेरे पास है एप्पल का फ़ोन, एप्पल के फ़ोन में क्या है कि आफ्टर सम डेज़ आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स उड़ जाती हैं, बिल्कुल लास्ट में चली जाएंगी तो उसकी रिकॉर्डिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। तो इट्स बेटर, मैं क्या करता था, कॉल करने के बाद स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेता था कि मेरे पास एक प्रूफ रहे कि हाँ हमने इतने घंटे बात करी है। दूसरी बात है वीडियो कॉल की। अब जब वीडियो कॉल कर रहे हो आप स्क्रीनशॉट्स लें ताकि आप उसको अपनी रिलेशनशिप समरी में लगा सकें। जब आप अपनी रिलेशनशिप समरी की बात कर रहा हूँ तो मैं वो भी बता देता हूँ। जब आप अपनी रिलेशनशिप समरी बनाते हो उसमें आप हर चीज़ को प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करो फ्रॉम द डे 1 टू डे एंड। फ्रॉम द डे 1 आप कब मिले, कहाँ मिले, कितना टाइम आपको लगा और आप अब कहाँ रहते हो। और उसके बाद लास्ट में मैंने अपनी फ़ाइल में ये एक्सप्लेन किया था कि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, हम दूर रहते हैं, हमें इतना टाइम हो गया है। उस चीज़ में मैंने अपने स्क्रीनशॉट्स ऐड ऑन किए थे कि अब हम वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं। दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मी फॉर अवर रिलेशनशिप, दैट्स वाई आई वॉन्ट माई वाइफ टू बी ओवर हेयर। ये मैंने अपना एक पॉइंट रखा था अपने रिलेशनशिप वाली फ़ाइल में।
सो टिप नंबर 3, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब मैरिज के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब आप यहाँ से जाते हो हम यही चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं, यार हमें वहाँ जाके क्या चाहिए होगा, या आप मैरिज करवा के आ जाते हो फिर सोचते हो यार हमें तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए था। सो इस चीज़ को कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ही मैंने ये टिप ऐड ऑन किया है। आप जब इंडिया जा रहे हो तो आप अपने प्लान में सब कुछ लेके चलो कि मुझे वहाँ पे क्या क्या चाहिए, और मैं उन चीज़ों को लिख के रखूँ कि हाँ यार मैं जब इंडिया गया था तो मैं सब कुछ लिख के लेके गया था कि मुझे ये चीज़ इंडिया आने से पहले मेरे हाथ में होनी चाहिए। सो पहली चीज़, पैलेस का सर्टिफिकेट। जहाँ पे भी आप मैरिज कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पैलेस, आप जो भी जगह पे चाहे आप पैलेस में करो, किसी होटल में करो, आप कहीं पे भी करो, बट आपको उसका रिकॉर्ड चाहिए कि हाँ आपने यहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन करी है। वो चीज़ को आप उसमें ऐड ऑन करो, उनसे बिल लो, अपने बिल संभाल के रखो और उनसे प्रॉपर सर्टिफिकेट लो कि यू गॉट मैरिड एट दिस प्लेस, जो हमने अपने वाली फ़ाइल के लिए किया था, जिसको हम पैलेस सर्टिफिकेट बोल देते हैं। दूसरी चीज़, जो हम पंडित जी से सर्टिफिकेट लेते हैं, लाइक हम आई एम फ्रॉम हिंदू रिलीजन, तो और अगर आप सिख रिलीजन से हो तो आप आनंद कारज का सर्टिफिकेट लो, क्योंकि वो चीज़ हमें एक प्रूफ देता है कि हमने अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जाके मैरिज करी है। और फ़ोटोज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हर जगह पे फ़ोटोज़ लगानी ही पड़ेंगी, क्योंकि फ़ोटोज़ आर द रियल प्रूफ। फ़ोटोज़ लगाते हुए भी आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको कौन कौन सी फ़ोटोज़ लगानी है। लाइक सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अपने रिचुअल्स की फ़ोटोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। दूसरी चीज़, आप ये चीज़ को कंसीडर करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो में बंदों को ले सको, ताकि उनको लगे कि हाँ कितनी ज़्यादा भीड़ थी, कितने लोग आए थे। और जो पहले सर्टिफिकेट भी होता है उसमें भी लिखा होता है कि लाइक अप्रॉक्सीमेट 1500 पीपल थे वहाँ पे। सो ये चीज़ उनको रहे कि आप अपना रिलेशन कितने लोगों के आगे प्रूफ कर रहे हो। और एक और चीज़ बता दूं कि हमने फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया था। मैं मानता हूं कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जहां से फ़ाइल लगवाई थी उन्होंने भी मुझे यही रिकमेंड किया था कि आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह पे अपना स्टेटस चेंज करो फ्रॉम सिंगल टू मैरिड, और अपनी फ़ोटोज़ डालो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस चीज़ को चेक करते हैं। अगर आप फेसबुक पे डाल रहे हो कि यू आर सिंगल एंड यू आर पुटिंग अ फाइल, आई एम नॉट सेइंग 100% वो चेक करेंगे, बट स्टिल इट्स इंक्रीज़ कि आप अपने स्टेटस को वहाँ से चेंज करो फ्रॉम सिंगल टू मैरिड, ताकि अगर आपकी फ़ाइल चेक हो भी जाए तो आपको कोई इशू नहीं होगा। देखो ना से या कि आपने प्रूफ किया है फेसबुक पे भी कि हाँ यू आर मैरिड, सो इट्स बेटर कि आप उस स्टेटस को चेंज कर दो आफ्टर मैरिज। टिप नंबर 4, टाइम टू स्टे इन इंडिया और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। सो जब भी आप इंडिया जा रहे हो, मैंने देखा है कि लोग ऐसा प्लान करते हैं कि मैरिज से 10-15 दिन पहले चले गए कि हाँ यार हम प्रॉपर मैरिज के अरेंजमेंट्स कर सकेंगे। बट आई प्रेफर कि आप मैरिज से सिर्फ 4-5 दिन पहले जाओ, जितने आपको सफिशेंट डेज चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे छुट्टी भी उतने ही दिनों की मिलती है, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती। एंड प्रेफर टू स्टे लॉन्गर आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये चीज़ काउंट आफ्टर मैरिज ही काउंट होती है कि आप कितने डेज रहे हो आफ्टर मैरिज। लाइक मेरी मैरिज थी 20th ऑफ February, आई स्टेड टिल 30th ऑफ मार्च, और मैं गया था 15th ऑफ February। क्यों? क्योंकि मुझे 4 डेज़ मोर देन इनफ थे। सो आप प्रेफर करो कि आप पहले कम जाओ रैदर देन स्टे लॉन्गर आफ्टर योर मैरिज। और बात आती है उसके बाद के मैरिज सर्टिफिकेट की। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर यू गेट मैरिड और आपके रिचुअल्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं 1-2 दिन के, उसके बाद आप अपनी मैरिज रजिस्टर करा दो अपने लोकल ऑफिस में जाके। वो चीज़ सबको पता ही है कि कैसे रजिस्टर करवाना है। वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ता है 1-2 बंदे लाइक एज अ प्रूफ, और वहाँ पे उनकी भी फ़ोटोज़ होती हैं, आपकी भी फ़ोटोज़ होंगी। लाइक फ्रॉम स्पाउस साइड उनके भी पेरेंट्स आएंगे, हमारी साइड से भी पेरेंट्स होते हैं, ताकि वो प्रूफ कर सके कि हाँ दे आर रियली मैरिड। और वो उसके बाद उसका भी प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, लाइक हमें 20-25 दिन लग जाते हैं, लाइक कईयों को महीना भी लग गया था। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आप जल्दी से जल्दी अपनी मैरिज रजिस्टर करा दो, क्योंकि ये वाला डॉक्यूमेंट भी लगेगा ही लगेगा आपकी फ़ाइल में, बिकॉज दैट्स द ऑफिशियल प्रूफ फ्रॉम इंडिया दैट यू आर लीगली मैरिड। सो टिप नंबर 5, अपडेट इन योर डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में। जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है स्पाउस वीज़ा के लिए, हमने जो सबसे पहले चीज़ अपडेट करी थी वो था हमारा आधार कार्ड।
मुझे बहुत लोगों ने बोला यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। मुझे तो यही लग रहा था यार 100 रुपये दे के 100-200 लाइक वटेवर, मतलब जितने भी पैसे लग रहे हैं, एटलीस्ट आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा दो न्यू एड्रेस के अकॉर्डिंग, अपने हस्बैंड या वाइफ का एड्रेस और उनका नाम ज़रूर आधार कार्ड में डलवा दो। क्या ही जाएगा, एटलीस्ट हमारे पास एक प्रूफ तो है कि हाँ वी आर लीगली मैरिड ओवर हेयर। और दूसरी चीज़ अपना जॉइंट अकाउंट। हमने अपने सिनेरियो में क्या किया था, जो मेरा अकाउंट था हमने उस अकाउंट को ही जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें मैंने अपनी वाइफ का नाम ऐड ऑन कर दिया और एड्रेस तो हमारे घर का था ही, तो दैट इज़ कंसीडर एज अ जॉइंट अकाउंट। और उसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसे रखते हैं, लाइक आप उसमें ही पैसे ऐड ऑन करो ताकि वो आपका अकाउंट लीगली शो करना होता है हमें कि आपके जॉइंट अकाउंट में भी कितने रुपीज़ हैं। सो इट्स बेटर कि आप उसमें ही रुपीज़ डालो और उसको जॉइंट अकाउंट कर लो जिसमें आपके पैसे सबसे ज़्यादा पड़े हैं। और तीसरा, आप अपना पासपोर्ट भी अपडेट कराएं फॉर श्योर, क्योंकि मुझे ये था कि यार मुझे अपनी वाइफ का पासपोर्ट यहाँ आके फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर लाइक 10 साल के लिए पासपोर्ट होता है हमारा, लाइक अगर उसके 4-5 साल निकल ही गए हैं पासपोर्ट के और मुझे यहाँ के फिर अपडेट कराना पड़ेगा, इससे बेटर कि मैं वहीं से ही करवा लूँ और वहाँ पे प्रोसेस ईजी भी है। यहाँ का प्रोसेस इतना ईजी नहीं है अगर आपको नया पासपोर्ट लेना है, तो इट्स बेटर कि आप वहीं से ही अपना पासपोर्ट अपडेट करवा लें। उसमें आप अपना एड्रेस भी चेंज करवा लोगे, अपने हस्बैंड का नाम भी ऐड ऑन करवा लोगे और आपका नया पासपोर्ट भी आ जाएगा जिसमें आपको 10 साल के लिए पासपोर्ट मिल जाएगा। सो ये पासपोर्ट ऐड ऑन करने का हमारा फ़ायदा क्या है, अगर आप कनाडा पहुंचने के बाद अपना यूएस वीज़ा भी लगा रहे हो तो आपको वैसे तो यूएस वीज़ा 10 साल के लिए मिलता ही मिलता है, बट यहाँ आके आपको वही पासपोर्ट पे ही स्टैंप लगी रहेगी। सो इट्स बेनिफिशियल। लाइक मुझे नहीं लगता कि यहाँ आके करवाने से अच्छा तो मुझे यही है कि मैं वहीं पे ही करवा लूँ। सो इट्स बेटर कि आप वहीं से ही अपना पासपोर्ट ज़रूर चेंज करवाएं। टिप नंबर 6, अपनी फ़ोटोज़। आफ्टर मैरिज हम लोग बहुत जगह पे घूमने जाते हैं, लाइक हम भी गए थे। आई थिंक एवरी वन गो टू सम प्लेसेस, राइट। सो जब आप अपने रिलेटिव से मिलने जाओ, आप ट्राई करो कि अपने रिलेटिव्स के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करो। अगर आप डिनर पे गए हो, लाइक हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी कि मुझे ये था कि मुझे अपनी रिलेशनशिप समरी में ये चीज़ भी डालनी है कि हम गए थे रिलेटिव्स के पास आफ्टर मैरिज। सो आप उनके साथ फ़ोटोज़ ही नहीं होंगी तो आप कहाँ पे प्रूव करोगे कि हम घूमने गए थे। आप जा रहे हो, उनके साथ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करो। और उसके बाद बात आई हनीमून की। जब आप अपने हनीमून के लिए जा रहे हो, उसके बिल्स संभाल के रखो, टिकट्स संभाल के रखो। हमने हर चीज़ संभाल के रखी थी इस चीज़ के लिए कि मैं चीज़ को ऐड ऑन करूँगा। और एक और बात बता दूँ, लाइक हम घूमने को गोवा भी जा सकते थे, बट मुझे ये था कि हम घूमने जाएं इंटरनेशनली ताकि हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प भी लग जाए, लाइक मेरे वाइफ के पासपोर्ट पे। तो हम दुबई घूमने गए, वहाँ पे भी स्टैंपिंग हो गई और हमने उसको अपनी फ़ाइल में भी शो किया कि हाँ हम घूमने दुबई गए थे। आई नो इट कॉस्ट मोर, लाइक इफ़ यू कैन अफोर्ड, बट इट्स बेटर कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल करो ताकि वो आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो हो और स्टैंपिंग भी हो जाए। तो हम वहाँ रहे थे हफ्ता, बट हमने सारी बिलिंग संभाल के रखी थी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको ऐड ऑन करेंगे ताकि हम अपना प्रूफ दे सके कि हाँ हम जेन्युइनली घूम के आए हैं। टिप नंबर 7, आपके ओल्ड फंड्स। जब आपको पता लग ही गया है कि आप इंडिया जाने वाले हो, मैरिज करवाने वाले हो, तो फंड्स दोनों के लिए ही जिम्मेवारी है, लाइक बोथ ऑफ द फैमिलीज़ के, आपके दोनों फैमिलीज़ के पास आपके ओल्ड फंड्स हो। आप ओल्ड फंड्स होंगे कैसे अगर आप उस चीज़ के लिए प्लान करोगे। सो आप सबसे पहले प्लान करना शुरू करो कि हाँ यार मैं अपने फंड्स दिखाने शुरू करूँ, रखना शुरू करूँ अपने अकाउंट में, ताकि वो मेरे मैरिज के बाद जब हम तक फ़ाइल लगाएं तब तक 5-6 महीने हो जाएं। अपने फंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप कनाडा में हो, लाइक जो मेन एप्लीकेंट कनाडा में बैठा है, उनके फंड्स भी बहुत मैटर करते हैं कि आप अफोर्ड कर भी सकते हो उनको संभालने के लिए या नहीं। और दूसरी चीज़ आई गोल्ड इवैल्यूएशन। जो भी आपको गोल्ड मैरिज में मिला है, जो भी आपके पास गोल्ड है, आप उसकी इवैल्यूएशन ज़रूर कराओ और वो गोल्ड इवैल्यूएशन आपकी फ़ाइल में भी लगेगी। वो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करती जाएगी, लाइक यू हैव दिस मच ऑफ गोल्ड, यू हैव दिस मच ऑफ ओल्ड फंड्स। दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो आपके फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करते ही जाएंगे। अगर आप नहीं डाल रहे, आई एम नॉट सेइंग कि अप्रूव नहीं होगा,
हो सकता है, बट दीज आर द पॉइंट्स विच मेकिंग योर फाइल स्ट्रॉन्गर। टिप नंबर 8, आपका मेडिकल। जब भी आप फाइल लगाते हो तो आपको मेडिकल आता है, ये सबको पता है। हमने मेडिकल पहले नहीं करवाया था, बट लाइक विद द रिसोर्सेज मुझे ये चीज़ पता लगी कि लोग क्या करते हैं, जब वो अपनी फ़ाइल लगाते हैं वो साथ में ही मेडिकल को लगा देते हैं। क्यों? ताकि उनका टाइम सेव हो जाए। अगर आप अब इस टाइम पे देखो तो वीज़ाज़ बहुत जल्दी आ रहे हैं, लाइक 15 डेज़, 17 डेज़, 1 मंथ। तो लोग क्या करते हैं कि पहले ही अपना मेडिकल साथ में लगा देते हैं, तो जो बंदा फ़ाइल पढ़ रहा है उसको मेडिकल रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, तो मैं वेट कर रहा था कि मुझे पहले मेडिकल आए, फिर उसके बाद मेडिकल अपडेट हो। तो आप अपना अगर टाइम बचाना चाहते हो तो आप प्री मेडिकल करवा के फ़ाइल के साथ ही लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं अपने इमिग्रेशन वाले की, जहां से मैंने फ़ाइल लगाई थी, मैंने फ़ाइल लगवाई थी कनाडा से, नॉट फ्रॉम इंडिया। लाइक शी इज़ इन विनीपेग, सो वो शिवाय इमिग्रेशन है। अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर सकता हूँ उनका, आई हैव नो इश्यूज़। बट डजेंट मैटर आप इंडिया से लगाओ, कनाडा से लगाओ, बट हाँ, प्री मेडिकल आप करवाना चाहते हो, यू आर गुड इनफ, आप करवा सकते हो। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक्स नहीं हुए तो आपको उसकी भी रिक्वेस्ट आएगी। हमारे पास बायोमेट्रिक्स थे पहले, तो बायोमेट्रिक्स की हमें रिक्वेस्ट नहीं आई। अगर आप मेडिकल भी सबमिट कर रहे हो तो आपको मेडिकल की रिक्वेस्ट भी नहीं आएगी। सो टिप नंबर 9, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके स्पाउस इंडिया में एम्प्लॉयड हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करें कि उनकी जो सैलरी आ रही है वो अकाउंट में ही आए, क्योंकि आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। दे डजेंट कंसीडर लाइक कैश पे हो आप। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपकी सैलरी अकाउंट में ही जानी चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को दिखा सको, वो आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे मैं अपने केस में बात करूँ, लाइक माई वाइफ वॉज एम्प्लॉयड एट दैट टाइम, तो वो चीज़ ने हमें भी बेनिफिट किया, क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट शो करी, लाइक शी इज़ स्टिल वर्किंग आफ्टर द मैरिज। तो वो चीज़ हमें बहुत बेनिफिट रही। तो और हमारी सारी सैलरी अकाउंट में आ रही थी, हमने वो चीज़ को भी ऐड ऑन किया। तो आई कैन सजेस्ट कि जिस टाइम तक आप वहाँ पे हो तो इट्स बेटर कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ भी सकते हो कि नहीं, मैं उतने टाइम तक वहाँ पे काम कर लूँ, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ आके भी बेनिफिशियल ही होने वाली है। क्योंकि आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, जब आप यहाँ पे जॉब्स ढूंढोगे, दैट आई वॉज एम्प्लॉयड एट दैट टाइम इन इंडिया। सो आपको ये चीज़ दोनों जगह पे बेनिफिशियल रहेगी। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि इफ़ यू आर नॉट एम्प्लॉयड, सो इट्स बेटर कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लो। इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, तो कीप एन आई कि आपकी जो सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में आए, वो कैश पे ना हो। सो फाइनल टिप नंबर 10, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं यही कहूँगा, आपकी ITR, आपका इनकम टैक्स रिटर्न। जो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में भरवा रहे हो, आपके पास उसकी रिटर्न्स की फ़ाइल होनी चाहिए। लाइक आपको 3 ईयर्स की रिटर्न्स चाहिए होती है जब आप फाइल में लगाते हो। तो इट्स बेटर कि आप जब लगाओ आपके पास अपनी ITR ज़रूर हो, और आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके नाम पे कुछ भी है, आपका घर, आपके पास गाड़ी, या कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी जो इंडिया में है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो आप अपनी फ़ाइल में लगाओ उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है नहीं, लाइक नॉर्मल केसेस में यही होता है कि हाँ, बच्चों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि एक एफिडेविट लग जाता है जिसमें हम लिखवाते हैं कि लाइक ही इज़ द 50% और 60% ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ लिखवा लो, ताकि दैट यू विल बी बैक टू द कंट्री। उनको यही प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ, आप वहाँ जाके रहने तो नहीं वाले, आप वापस आओगे। सो इसलिए हम अपने कॉन्टैक्ट्स शो करते हैं इंडिया में कि हमारे क्यों कॉन्टैक्ट्स हैं और हम क्यों वापस आना चाहते हैं। होल्ड ऑन, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुई थी, बट मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग डर जाते हैं। हम भी उस चीज़ के लिए डर गए थे कि यार अब क्या होगा, अब कैसा होगा। जब भी आप फाइल लगा रहे हो, हमारे साथ क्या हुआ था मैं वो बता देता हूँ कि हमने वीज़ा अप्लाई किया था और हमारा वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ आया था 3 मंथ्स का। लाइक वी वॉज रियली शॉक्ड। हमने अपनी टिकट्स पहले ही बुक करवा ली थी कि ठीक है हम चले जाएंगे, बट जब हमारे पास पासपोर्ट आया, दैट वी वॉज रियली शॉक्ड
कि हमें तो वीज़ा मिला ही सिर्फ 3 मंथ्स का है, जो चीज़ हमारे लिए रियली शॉकिंग थी। लाइक देन आई ट्राइड कि यार मैं IRCC से बात करूं, किससे बात करूं। आई वॉज टॉकिंग टू माई कंसल्टेंट, उसको अपनी वाइफ को जल्दी बुलाऊं। सो आई कैन सुजेस्ट, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हूँ, दैट यू डोंट नीड टू वरी। आप पहली चीज़ ये करें, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, वैसे तो किसी के साथ ना हो आई ऑलवेज होप, अगर किसी के साथ हो चुका है या हो रहा है, आप उनको यही चीज़ रिकमेंड करो कि सबसे पहले वो यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाए। मैंने भी यही चीज़ की थी कि मैंने उनको कहा कि यू हैव टू बी क्विक, लाइक यू हैव टू बी ओवर हेयर विद इन 5 और 10 डेज़। सबसे पहले जल्दी से जल्दी यहाँ पे आओ, और आप वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। हमने भी रिक्वेस्ट करी थी, लाइक के मेरे स्पाउस का वीज़ा इतना टाइम का है, बट आपने इतना दिया है, बट दे नेवर लिसन टू अस। सो वो यही बोलते हैं कि हमें नहीं पता, एंड दे टेल कि आप अपनी फ़ाइल नहीं लगाओ। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो वहाँ पे नहीं भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप कनाडा पहुँच गए हो, पहुँचने के बाद आप अपनी फाइलिंग दोबारा से ओपन करो, लगाओ वीज़ा दोबारा से। कुछ थोड़े से चार्जेस होंगे, $200-300 आप लगाओ, उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा बेफिक्री से। सो यू डोंट नीड टू वरी। सो यही था आज का हमारा व्लॉग। लाइक मैंने अपनी तरफ से सब कुछ शेयर किया, स्पाउस वीज़ा के रिलेटेड जो मैंने फेस किया है, हमारी फैमिली ने, और हमने क्या क्या चीज़ों में प्रो स्टेप्स लिए। सो मैं यही कहूँगा कि आप प्रो स्टेप्स ज़रूर कंसिडर करें, और अब मेरी टिप्स को ज़रूर लिख लें, क्योंकि जब हम इंडिया जाते हैं तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, यार कोई बात नहीं कर लेंगे, बट ये चीज़ हमें बहुत तंग करती है बाद में। सो राइट दीज ऑल टिप्स। और आपको किसी चीज़ में भी इशू आ रहा है तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प एवरीवन। और मेरा चैनल आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना कभी मत भूलिए, सो दैट मुझे दिखता रहता है कि आप लोग कितना प्यार कर रहे हैं, एंड मैं आगे ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।